अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट वी बॉट एन इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट दैट। आई विल बी शोइंग यू कि हम जिस शॉप गए थे वहाँ पे सब कुछ कैसे हुआ, सारा प्रोसेस हमने कितने की ली एंड हाउ इज़ इट गोइंग। सो गाइस, कोई 2-3 बजे का टाइम था और मुझे बाबा उठा के साथ ले गए थे। मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं तुम भी चलो, तुम्हें बहुत पता है स्कूटीज़ के बारे में, तो तुम्हें साथ जाना होगा। मेरा सुबह से कोई प्लान नहीं था जाने का, इस वजह से मैं बहुत बुरी हालत में थी। मैंने सर में तेल लगाया हुआ था और बाबा ने आउट ऑफ नोवेयर मुझे कहा है कि तुम साथ चलो। तो मुझे उसी तरह जाना पड़ा और आई वाज यार ये बहुत अजीब लगता है। आप कहीं पे जा रहे हैं इतनी महंगी स्कूटी लेने, वो कहेंगे बेटा आप नहा के तो आ जाती, इसमें आपके बालों में तेल लगा हुआ है। बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो मुझे बाबा ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। अब यहाँ पे जिस जगह हमने जाना था वो मरी रोड के आसपास मेरे भाई ने कोई शॉप ढूंढी हुई थी। बाकी भी काफ़ी शॉप्स थी वहाँ पे। ईवी की अपनी शॉप थी, रीवो आई गेस एक ब्रांड है वहाँ पे, उसकी अपनी शॉप थी। बट मेरे भाई को पता नहीं क्या मसला था, वो कह रहा था कि एक शॉप है आई गेस अली ख़ान ऑटो कंपनी के नाम से, तो वहाँ पे हर कंपनी की मौजूद होती है। मेरे दोस्तों ने भी वहाँ से ली है, तो हम भी वहाँ से ही लेंगे। अब मरी रोड पहुँचने के बाद भी उस शॉप की लोकेशन इतनी कोई तंग गलियों में थी, इतना अजीब वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे लग रहा था। बट आई थॉट बस अब तो जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप आसपास देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। यहाँ पे होंडा की भी बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक भी हैं, नॉन इलेक्ट्रिक भी है। तो ये वो शॉप है जहाँ से हमने लेनी थी। इनसे बाबा ने ऑनलाइन बात भी की थी व्हाट्सएप नंबर पे। ऑनेस्टली इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। एज़ यू कैन सी हर किस्म की इनके पास स्कूटी पड़ी हुई है, नीचे भी थी और ऊपर भी एक पूरी कलेक्शन थी। तो वहाँ पे एक लड़की थी, वो हमें गाइड कर रही थी सारा प्रोसेस और कौन सी स्कूटी बेहतर है। सबसे पहले वो कह रही थी कि आप बजट बताएं, तो हमने बजट बताया। फिर उन्होंने उस हिसाब से हमें स्कूटीज़ दिखाई। एक स्कूटी था, उसका पता नहीं नाम आयमा था। मैंने कहा आयमा तो बहुत नकली नाम लग रहा है एक स्कूटी के लिए, तो प्लीज़ आप हमें कोई सही स्कूटी दिखाएं। उन्होंने कहा एक स्कूटी है, उसका नाम किंग जी है। मैंने कहा ये भी बहुत नकली लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मेट्रो वाला बहुत ट्रेंडिंग है और आप वाटरप्रूफ वाला लें, वो बहुत बेस्ट है और सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो बहुत डिसाइड करने के बाद बाबा ने वो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बैठ के बाबा वो पेमेंट वगैरह का सब कुछ देख रहे थे और वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। यहाँ पे मैंने 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, और यहाँ मैं वेट कर कर के थक गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। 2000 years later. फाइनली यहाँ पे हमारी स्कूटी वो नीचे उतार रहे थे। उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चार्जिंग पे लगा दी थी ताकि हम यहाँ से लेकर जा सके। मेरा भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस पॉइंट पे, क्योंकि मैंने और बाबा ने गाड़ी में जाना था और वो बहुत एक्सपर्ट है, तो उसने ही चला के जानी। वहाँ पे मेरे साथ एक गलत चीज़ ये हुई है ना कि मेरे भाई को उन्होंने कहा कि आप रिव्यू दे। मेरे ख्याल से इनका कोई यूट्यूब चैनल है, तो मेरा भाई नहीं मान रहा था, वरना वो बहुत मेरे हिसाब से मेरे कंपैरिजन में तो वो काफ़ी साफ़ सुथरी हालत में गया हुआ था। तो फिर बाबा मुझे कहते हैं अब तुमने इंटरव्यू देना है, और मैं सोच रही थी मेरे सर में तेल लगा हुआ है। उन्होंने मुझे माइक पकड़ा दिया और वो वीडियो बनाने लग गए और मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम बिल्कुल ख़राब हो चुका। बट बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो उस स्कूटी में ऑलरेडी बहुत मसले आ चुके हैं। हमने वो स्कूटी एक हफ़्ता भी नहीं चलाई थी। लोगों ने सेम स्कूटी के साथ 100+ किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, बट हमने एक हफ़्ता भी नहीं चलाई और उसमें इश्यूज़ आ गए। उसकी स्पीड आगे नहीं जा रही थी। तो हमें उन्होंने स्टार्ट से ख़राब स्कूटी दी हुई थी। जब हम पहले दिन उसे लेकर आ रहे थे, मैं और बाबा गाड़ी में थे और मेरा भाई चला के ला रहा था, तो तभी उसकी बैटरी जब 80% पे थी, तब भी उसकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। वो 12 से ऊपर नहीं जा रही थी स्पीड। बट उन्होंने कहा था कि हमने जल्दी में चार्ज किया, इसे आप सही वोल्टेज पे चार्ज करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक चलेगी। तो हमने 2 दिन उसे सही से चार्ज किया और फिर चलाई, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड में इशू आ रहा था। वो 6 से ऊपर नहीं जा रही थी। 60% बैटरी पे भी उसकी स्पीड 6 से आगे नहीं जा रही थी। और हमने काफ़ी एक्सपेंसिव ली थी। हमने उनसे पूछा था कि जो बेस्ट है आप हमें वो बताएं, क्योंकि लोगों ने 1 लाख की 1,50,000 की भी ली थी, उनकी सही चली है, बट हमारी वाली ख़राब थी। फिर बाबा ने उन्हें वो स्कूटी वापस कर दी। उन्हें कहा कि ये रिपेयर करें, इसको चेक करें, इसमें कोई बैटरी इशू है, कुछ है। तो उन्होंने कहा जी बैटरी का थोड़ा सा इशू है, तो उन्होंने वो रिपेयर करके हमें वापस दी। और जब हमने वो दोबारा चलाई, फिर उसका सेम इशू आ रहा था। हमने एक तो उन्हें इतने पैसे दिए और वो फिर अपनी गलती भी नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे आपने कुछ किया होगा इसमें। तो एक हफ़्ते में हम क्या कर सकते हैं स्कूटी के साथ, और नॉर्मल जिस तरह चलाते हैं उसी तरह हम चला रहे थे। हम तो उसे अभी मेन रोड पे भी नहीं लेकर गए थे, जहाँ पे हम रहते इसी कंपाउंड में हम चला रहे थे, बट उसमें इशू स्टार्ट हो गया। अब बाबा ने उन्हें दोबारा कांटेक्ट किया, फिर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे।
फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम चेक करते हैं लेकिन हमारी रिटर्न या रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है। बाबा ने उन्हें कहा कि आपने ख़राब स्कूटी दी है तो आप इसे लाइक चेंज कर दें। बट लेते हुए उनका बिहेवियर इतना अच्छा था, लाइक सब कुछ ठीक था और वो लाइक बहुत प्यार से बात कर रहे थे। बट आहिस्ता आहिस्ता जब लाइक हमने उन्हें 2-3 दफ़ा कहा तो वो भी लाइक फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया उन लोगों ने। पाकिस्तान ऐसा होता है, बट लाइक हमने इतना